अगर आप लोग शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग सोर्सेज कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को आपने अपने स्टोर के साथ कनेक्ट किया हुआ है ड्रॉप शिपिंग के लिए, किसी भी कंट्री में, किसी भी मार्केट प्लेस में अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ये जो मेथड है, ये जो तरीका है और ये जो चीजें हैं मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने लगा हूं, बताने लगा हूं। अगर इनका आपको नॉलेज नहीं है तो ना आपकी सेल आनी है, ना आप ड्रॉप शिपिंग कर पाएंगे। क्योंकि ये चीजें जो मैं शेयर करने लगा हूं, बताने लगा हूं, आप लोग को जो नॉलेज देने लगा हूं, अगर ये आप इसको फॉलो करते हैं, आपको पता होता है, इस मेथड से आप लोग चलते हैं, तो 100% गारंटी है कि आपकी सेल आएगी, बगैर ऐड के भी आप सेल उठा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहले जो है ना 2 कोर्सेज कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग शॉपिफाई लोकल भी कवर कर चुके हैं और शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट कोर्स में ये कहा था, ये सजेस्ट किया था कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं। हमने सीजे को देखा था, सीजे का मैंने सारा मेथड आप लोग को बताया था, पर आज सीजे की कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी ट्रिक समझ लें, टिप्स समझ लें, ट्रिक समझ लें, जो भी समझ लें आप। ठीक है, आप लोग के साथ ऐसा मेथड, ऐसा तरीका, ऐसी ट्रिक्स शेयर करने लगा हूं जिसको आप लोग लाजमी 100% अगर फॉलो अप करते हैं, जिसको आप लोग जो है ना उस तरीके से चलते हैं, तो आपकी 100% सेल आएगी। आपने करना क्या है, सिंपल, इसमें 3 से 4 ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना किसी को पता होती है, ना कोई शेयर करता है और ना कोई बताता है। ठीक है, तो आपने इन चीजों को फॉलो भी करना है, इनका ध्यान भी रखना है, इनको यूज भी करना है, और इंशाल्लाह जब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी 100% सेल आएगी। वैसे तो हमने सब कुछ कवर कर लिया आप लोग से, मैंने कहा था कि साथ साथ जो भी चीजें मुझे पता चलती गई, जो भी चीजें मैं एक्सपीरियंस करता जाऊंगा, खुद प्रैक्टिकल पहले जो है ना उसको चेक करता जाऊंगा, फॉलो करता जाऊंगा, जब उसका रिजल्ट निकलेगा फिर मैं आप लोग के साथ वो चीजें शेयर करूंगा, ताकि आप लोग को कोई इशू ना हो। अगर इशू भी हो तो आप लोग को ऑलरेडी जो है ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कमेंट्स वगैरह में मैं जो है ना आप लोग का फॉलो अप ले रहा होता हूँ, आप लोग को रिस्पॉन्स दे रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह मजीद आगे सिस्टम चलता रहेगा। तो आज हम लोग वीडियो में देखते हैं कि आपने सीजे को जब कनेक्ट कर लेना है, लिस्टिंग का बता दिया। ठीक है, जो आज मेन टॉपिक है, मेन चीज है, वो देख लीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। आपने जैसे ही जो है ना अपने सीजे ड्रॉप शिपिंग को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद पहली चीज, अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे हमारे पास सीजे खुला हुआ है। तो आपने जो भी नीच सेलेक्ट की होगी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, ठीक है, यहां पे आप कैटेगरी भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हजारों के हिसाब से प्रोडक्ट पड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी आपको चाहिए हो या आपने सेलेक्ट अपनी की हो, ठीक है, वो यहाँ से डायरेक्ट भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट और मेन चीज है ना, 2-3 चीजें जो बहुत ही जरूरी है, वो क्या है? पहली चीज है यहाँ पे ये वेयर हाउस। ठीक है, अगर आप किसी भी कंट्री में जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो आपने वेयर हाउस का लाजमी ख्याल रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने सीजे ड्रॉप शिपिंग को स्टोर के साथ कनेक्ट करके एवं ही जो है ना नए वाला लिस्टिंग शुरू कर देते हैं। बस यहाँ से जो जो प्रोडक्ट सामने आया लिस्टिंग करता गया। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। एक तो आपने प्रोडक्ट पहले सर्च करने हैं। ठीक है, जो बाकी मार्केट्स हैं जहां पे सेल हो रही है, जो जैसे अमेजोन, ईबे वगैरह हो गया, उन पे आपने चेक करना है कि वहां पे कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, किन पे ज्यादा कंपटीशन है, किन पे कम कंपटीशन है, किस पे सेल आ रही है, कौन सी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। ये चीजें आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद जब आप सीजे को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, आपने यहाँ पे जो भी वेयर हाउस होगा ना, जिस मार्केट पे आप काम कर रहे होंगे, आपने यहाँ पे वो वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जो आपकी शिपिंग हो वो जल्द से जल्द क्लाइंट को डिलीवर हो, जो बायर होगा। क्योंकि ज्यादा इशू आता है बायर को डिलीवरी के वक्त, क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर वो बाय करता है तो 10 से 15 दिन उसको वेट करना पड़ता है। तो बजाय आप 10 से 15 दिन वेट कराएं, आपके क्लाइंट जो है ना डिसअपॉइंट हो या आपके स्टोर पे ना आए दोबारा, तो इससे अच्छा आप जो है ना अच्छी सर्विस दें, उसको जल्द से जल्द प्रोडक्ट डिलीवर हो। उसके लिए आपने ये वेयर हाउस यहाँ पे लाजमी सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं हर कंट्री का वेयर हाउस आ रहा है। अभी मैं मिसाल देता हूं, आप यूएस में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, यूएस में कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूएस का फिल्टर लगा लें। जो भी प्रोडक्ट यूएस के वेयर हाउस में पड़े होंगे वो आपको यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे। आप उनको अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करें। क्योंकि अगर आप चाइना से लिस्ट करते हैं, मतलब चाइना वेयर हाउस यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट होता है, आप अगर चाइना से जो है ना क्लाइंट को डिलीवर कराते हैं तो 14 से 15 दिन लगते हैं। वो भी आपको मैं मेथड यहाँ पे बताता हूँ, तरीका सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो बजाय 14 से 15 दिन से अच्छा आप यहाँ पे यूएस का ही वेयर हाउस सेलेक्ट करें, और उसके बाद जो है ना आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो कस्टमर को, क्लाइंट को जो है ना 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगी।
तो ये क्या है, यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखना है कि जिस मार्केट पे आप ये देख रहे हैं काम कर रहे हो, आपने उसी मार्केट के ऊपर यहाँ पे सॉरी उसी मार्केट का ना यहाँ पे वेयर हाउस सेलेक्ट करना है, ठीक है, और वही प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। अब अक्सर ऐसा यहाँ पे होता है कि आप जो जो भी आप वो कर रहे होते हैं, जिस मार्केट पे काम कर रहे होते हैं, जब यहाँ पे आप आके वेयर हाउस सेलेक्ट करते हैं तो उस वेयर हाउस में स्टॉक नहीं पड़ा होता। वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम जैसा कि यहाँ पे एक मिनट दोबारा बैकअप कर लेते हैं, ठीक है। या अभी मैंने यहाँ पे क्या खोला हुआ है, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स खोले हुए हैं, ठीक है। ये कैटेगरी है, यहाँ पे आप कैटेगरी भी देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी के अंदर मैंने ब्यूटी फिलहाल खोली हुआ है। ये अभी आपके सामने ब्यूटी के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो है ना चीज एक और बताने लगा हूँ कि आप यहाँ पे इजीली देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, पहले तो सोचा नहीं बताता क्योंकि आपने अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे करवाए, पर फिर मैंने कहा कि आप लोग के साथ सब कुछ शेयर किया है तो ये चीजें भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें नीचे, आप हर प्रोडक्ट के नीचे देख रहे हैं प्राइस लिखी हुई है। प्राइस के साथ साथ यहाँ पे QTY, इट्स मीन क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पे बता रहा है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, चाइना के वेयर हाउस में इतने आइटम पड़े हुए हैं, इतने पीस पड़े हुए हैं, और US के वेयर हाउस में 108 पीस पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी है, यहाँ पे जो है ना, मतलब ये एग्जैक्ट तो नहीं है, ये खुद जो है सीजे बता रहा होता है कि ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है द सप्लायर्स रियल इन्वेंट्री इज अनअवेलेबल टू ट्रैक, ठीक है, कि रियल जो इन्वेंट्री है ना वो ट्रैक नहीं की गई। बिल्कुल अथेंटिक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि इतने ही पीस पड़े हुए हैं। एक जो है ना आपको आइडिया दिया हुआ है, ठीक है, यहां से आप आइडिया ले सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ना कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं। आपने कोशिश करनी है कि जो अभी फॉर एग्जांपल आप US की मार्केट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे क्वांटिटी में आपने आके देखा कि यार US की वेयर हाउस में सिर्फ 108 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, और ऊपर चाइना के वेयर हाउस में जो है ना वहां पे तो काफी ज्यादा पड़े हैं। तो अभी आप यहाँ पे इसको लिस्ट ना कीजिएगा, क्यों, 108 कंफर्म नहीं है कि ये प्रोडक्ट इतने पड़े हुए हैं, नहीं पड़े। आप कोशिश करें यहाँ से, जो मैं अपने हिसाब से आपको जो रेकमेंड कर रहा हूँ, कि कम से कम भी 4-5 हजार के राउंड अबाउट क्वांटिटी यहाँ पे पड़ी हो ना US के वेयर हाउस में, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, तो फिर आप उसको लिस्ट कर दीजिएगा। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, दो और चीजें हैं, ठीक है। ये एक चीज थी कि आपने ये वेयर हाउस यहाँ पे, क्योंकि चाइना का अगर आप सेलेक्ट करते हैं, वो आपको टाइम भी दिखाता हूँ कितने दिन लगते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पहले ये टॉपिक कवर कर लूँ, बाकी दो चीजें भी फिर बताता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम, ठीक है, ये देख, इसको मैं लिस्ट करके भी दिखाता हूँ, और आगे जो चीजें हैं कुछ और वो भी आपको मैं समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। अभी आपने अपना स्टोर कनेक्ट कर लिया शॉपिफाई के साथ, ये प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी इसको आपने अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है, तो आपने क्या क्या देखना है, अभी ये देखें, यहाँ पे ये वेयर हाउस आपको शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, आगे जब लिस्ट करेंगे वहां पे भी शो हो रहा होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। वेयर हाउस यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि US के वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट पड़ी है, और चाइना में भी पड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए चाइना में साथ लिखा हुआ है कि इन अ लार्ज स्टॉक, मतलब कि चाइना में तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है इनके वेयर हाउस में। आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जैसे आप लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका पेज शो होता है, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता दूं, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट टाइप ऐड करना होता है, ठीक है, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपने अपनी कलेक्शन, जो आपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपनी कलेक्शन बनाई होती है, ऐड की होती है, यहाँ पे वो कलेक्शन आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है ताकि आपकी प्रोडक्ट उसी कलेक्शन के अंदर ऐड हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्राइसिंग में आ जाते हैं, सॉरी ये वेरिएशन प्राइसिंग में अंदर आ जाते हैं ना, इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखा दूं शिपिंग फ्रॉम, ठीक है, सेट एज अ डिफॉल्ट शिपिंग मेथड ऑन CJ। शिपिंग फ्रॉम, अभी यहाँ पे आपको दो नजर आ रहे हैं, एक चाइना का वेयर हाउस आ रहा है, एक US का। अगर हम लोग इसका देखें तो ये जो है ना चाइना का वेयर हाउस है, एस्टिमेटेड डिलीवरी जो है ना 8 से 14 दिन के अंदर कर रहा है। इसकी शिपिंग कॉस्ट भी आगे आपको दिखा रहा है, ट्रैकिंग अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इसको US वेयर हाउस करते हैं तो US वेयर हाउस के अंदर ये हमें बता रहा है कि 3 से 7 दिन में पहुंचेगी। मतलब कि आप अंदाजा लगा लें, एक तो यहाँ पे डेज कम हो गए, ठीक है, 3 से मतलब कि 3-4 दिनों में इजीली पहुंच जाएगी। हो सकता है 3 दिन में ही पहुंच जाए या 2 दिन में पहुंच जाए, क्योंकि US का ही वेयर हाउस है, आप US में ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएगी। उसके बाद स्टॉक शिपिंग कॉस्ट ये भी बहुत कम पड़ती है, ठीक है। उसके बाद लिमिट लास्ट ये इनकी फीस होती है, ये भी बहुत, मतलब कि जो चाइना वेयर हाउस से आप लोग प्रोडक्ट बेचते हैं और यहाँ पे जो मार्केट जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उधरी से जो प्रोडक्ट जाएगी तो जाहिर बात है उसके दिन भी कम लगेंगे, उसकी शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी, उसकी प्राइस भी कम होगी, उसके जो भी चार्जेस वगैरह है वो सब कुछ कम होगा।
तो अगर आपकी जो भी आपने एक प्रोडक्ट हंट की है, अच्छी प्रोडक्ट उस पे सेल आएगी। अगर आप जिस मार्केट पे काम कर रहे हैं वहां पे अवेलेबल नहीं है या कम स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिर आपने जो है ना वो मार्केट सेलेक्ट नहीं करनी। फिर आप क्या सजेस्ट करूंगा, फिर आप चाइना ही करें। फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आ जाता है, आपकी इन्वेंट्री वहां पे अवेलेबल नहीं है जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो आपका ऑर्डर तो गया पेंडिंग में। तो इससे अच्छा आप देखें, कोशिश करें पहले तो वो वाले प्रोडक्ट उठाएं कि जिस मार्केट में आप काम करें उस मार्केट में अवेलेबल हो। और दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि अगर अवेलेबल नहीं भी होते, ठीक है, तो फिर आप चाइना वेयर हाउस सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जहां पे जो है ना टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उस पे सेल आपको पता आएगी, तो फिर आप चाइना वेयर हाउस सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी यहाँ पे जो है ना प्राइसिंग है। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट दिखा दूं। वैसे जो है ना आपने क्या करना है, जब भी लिस्ट इस सेक्शन पे आ जाना है, इस पेज पे, तो आपने करना है रिकमेंडेड लिस्टिंग प्राइस के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे आपकी प्राइसिंग जो है ना शो हो जाती है। ये देखें, यूर प्राइसिंग। अब ये जो टोटल ड्रॉप शिपिंग प्राइसिंग आपको शो हो रही है ना, ये देखिए, ये जो शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये $119.83 में ये पर आइटम आपको पड़ेगी। ड्रॉप शिपिंग की कॉस्ट है ये। आपने आगे जो अपने स्टोर पे आपकी लिस्ट होनी है, वो ये बॉक्स आपका आ रहा है, यूर प्राइस लिखा है यूएसडी, ठीक है। आपने अपनी प्राइस जो है ना यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। अभी आपको ये $119 की पड़ रही है, इन लोगों ने आपको रेकमेंड किया कि $660 की आप बेचे, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ऐसी जो है ना आपने वो जो है ना बिल्कुल, अभी कोई ऐसा वर्ड मैं नहीं यूज करना चाह रहा, आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है कि यार एक प्रोडक्ट में आपको ये रेकमेंड कर रहा है आप $400-500 कमाएं। बिल्कुल नहीं कमाएं, क्योंकि जो आगे बंदा जो बायर बाय कर रहा है, खरीद रहा है, वो बच्चा तो है नहीं है, वो फीडर तो पीता नहीं है, या फिर उसने जो है ना देख के आपकी प्रोडक्ट की अच्छी है, सेल इस पे होती है, जितनी भी विनिंग प्रोडक्ट हो, इतनी कॉस्ट में इतना ज्यादा मार्जिन आपने बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। आपने करना क्या है, अभी यहाँ पे एक और चीज समझा दूं आपको। देखें, ये देखें, इस पीस की इस प्रोडक्ट की जो आइटम है, ठीक है, इसकी अलग कॉस्ट है, नीचे $43 है, नीचे 81 है, नीचे 119 है। इनको आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट की प्राइस रखी, आपने कैसे मैनेज करना है, मैं आपको एक आइडिया सजेस्ट कर देता हूँ, रेकमेंड कर देता हूँ, जो हम खुद भी यूज करते हैं, या आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने क्या करना है, अपने हिसाब से देख लेना है, जो वैसे ही मैं आपको एक आइडिया देने लगा हूं। अभी यहाँ पे देखिए 119 है ना, तो बड़ी आइटम है, ठीक है, इस पे आप थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट रख ले। मिसाल के तौर पर 119 की है, आप इसको 150 की लगा दें, मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कि एग्जैक्ट आप इस तरह की जो प्रोडक्ट होगी या जिसकी इतनी प्राइस होगी आप उसको 150 ही लगाते जाए। अपने हिसाब से खुद माइंड भी यूज करें आप, ठीक है। आपने खुद भी देखना है, पहले आपको बताया कि मार्केट जाके मार्केट विजिट करें। कौन सी मार्केट, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन कह रहा हूँ, मतलब कि अमेजोन ईबे हो गया, इससे इधर उधर जाके इस प्रोडक्ट को देखें कि लोग उसको कितनी प्राइस में बेच रहे हैं, और कोशिश करें कि मार्केट में जिस प्राइस से बिक रही हो, आप कोशिश करें $1-2 कम प्रॉफिट आ जाए, उस हिसाब से आप अपनी प्राइस यहाँ पे सेट करें। अब यहाँ पे इतनी ज्यादा प्राइसेस आपने सेट कैसे करनी है, मैनेज कैसे करनी है, वो भी बता देता हूँ। $119 है, ठीक है। आप ऐसा करें कि हर प्रोडक्ट के ऊपर ना अपना एस्टिमेट लगा दें कि यार आपने जो है ना $15 से $20, मिसाल है, आप जो है ना एक प्रोडक्ट के ऊपर मिसाल है $15 जो है ना प्रॉफिट यहाँ पे रख दें। अभी 119 है, 119 के अंदर आप जो है ना 15 मजीद ऐड कर दें, तो ये हो गया 130, 35, 134, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, 134 डाल दें, सॉरी 134 डाल दें। इसी तरह जो नीचे $43 इसकी प्राइस है, इसमें भी आप $15 अपने ऐड करके जो प्राइस बनेगी यहां डाल दें। $81 है, इसमें भी 15 ऐड कर दें। तो इस तरह करके ये सारी प्राइस आप मैनेज करके, मैनेज करने के बाद आपने लिस्ट नाउ कर देना, आपके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। तो ये जो है ना 2-3 चीजें आप लोग के साथ जो शेयर की हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। बाकी ये यहाँ पे इमेजेस एंड वीडियोस ऑलरेडी सेट होती हैं, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी सेट होती है, हर चीज यहाँ पे सेट होती है, ठीक है। आपने बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करूं। एक ये वेयर हाउस, ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, लिस्टिंग करते हुए देखना है कि क्वांटिटी कितनी स्टॉक पड़ा हुआ है, नहीं भी पड़ा हुआ है। एवं जो उठा के नहीं लगाते जाना कि बस ठीक है यूएस का वेयर हाउस है तो लगाते जाना। आपने लाजमी इसको चेक करना है कि आपकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, आपके पास यूएस वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ये चीजें आपने बिल्कुल मस्ट देखनी है, लाजमी देखनी है। अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी है तो फिर जो है ना आप चाइना वेयर हाउस सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी मार्केट जिसमें काम करें क्वांटिटी अच्छी खासी अवेलेबल है, 5-10 हज़ार या 4-5 हज़ार स्टॉक पड़ा है, फिर आप लगाते जाएं, ठीक है।
तो ये बहुत ही एक प्राइसिंग का आपने यहाँ पे ध्यान रखते हैं, ज्यादा नहीं लगानी शुरू में, ज्यादा डॉलर्स का लालच नहीं करना। दूसरी आपने यहाँ पे जो है ना मार्केट लाजमी देखनी है, वेयर हाउस लाजमी देखना है, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपकी सेल भी आएगी। दूसरी मैंने आप लोग को जो इंटरनेशनल कोर्स प्रोवाइड किया है इसका ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है, उसके अंदर मैंने जो आप लोग को बताया था कि आप शॉप हो गया, फेसबुक शॉप हो गई, पीओएस हो गया, उसके बाद एक दो चीजें और मैंने बताई थी, उन तमाम को आप अच्छे मैनेज करें, ठीक है, वहां से आपकी सेल बगैर ऐड के ही जनरेट होगी। लेकिन ये है कि आप वो वाले प्रोडक्ट लगाएं जो विनिंग प्रोडक्ट हो, जिनके ऊपर सेल आए, ठीक है। उसके लिए मैंने आप लोग को शीट का कहा था, पर शीट तो हमें मैंने आप लोग को प्रोवाइड नहीं करनी, बाकी आप लोग को सब कुछ गाइड कर रहा हूं। तो भाई जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, उस खुशी में जो है ना मैं आप लोगों को, चले मैं ऐसा करता हूं कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं आप लोगों को वो पूरी शीट नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें तो 160 70 200 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनमें से मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये प्रॉमिस है आप लोग के साथ कि जिनके ऊपर अगर आप ऐड नहीं भी चलाते, इंशाल्लाह आपकी सेल आएगी शॉप और फेसबुक शॉप के थ्रू। अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी आती, एवरेज कम भी होती है सेल की, ठीक है, या फिर नहीं भी आती, तो ये गारंटी होगी अगर उन प्रोडक्ट के ऊपर आप ऐड चलाते हैं तो आपकी हर हाल में जो है ना वो सेल आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, 5 से 6 ऐसे प्रोडक्ट आपको दूंगा जिसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करके ऐड चलाएंगे तो आपको 100% जो है ना प्रॉफिट जनरेट होगा। इंशाल्लाह आपको उसमें जो है ना फायदा भी होगा, प्रॉफिट भी आएगा, आपकी वो प्रोडक्ट अच्छी खासी सेल होगी। तो ये तब कब होगा, ये तब शेयर होंगे प्रोडक्ट आपके साथ कि जब आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूं यार आप आज का टॉपिक आप लोग को बेहतर लगा होगा, समझ आ गई होगी, आप इस मेथड को फॉलो अप कीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।